तुम सोचते हो सफलता की चाबी कहीं बाहर है, दुनिया की हलचल, लोगों की आवाज, हर समय भाग दौड़। लेकिन सुनो, असली शक्ति तो चुप्पी में है। जब तुम बिना किसी विचलन के एक काम में डूब जाते हो, तभी असली खिलाड़ी बनते हो। जितना कम शोर, उतना ज्यादा परिणाम। असली ज्ञान कहता है, अपने काम को पूरी शुद्धता के साथ करो, बाकी सब भूल जाओ। वो जो शोर में चमकते हैं, असल में खाली हैं। वही लोग जिनकी आंखें सिर्फ दिखावे में चमकती हैं, उन्हें वास्तविक शक्ति का पता नहीं। चुप्पी में ही तुम्हारा असली सामर्थ्य छुपा है। और ये कोई साधारण सलाह नहीं, ये वही राज्य है जिसे केवल वही लोग जानते हैं जो ध्यान से बिना विचलन के काम करते हैं। तो अब फैसला तुम्हारा, शोर में खो जाना या चुप्पी में अपना असली सामर्थ्य जगाना। देखो, फर्क आम लोग काम करते हैं शोर में, सबको बताते हैं, सबके सामने दिखाते हैं, देखो मैं कितना बिजी हूं। पर शोर में किया गया काम सिर्फ दिखता है। वही काम अगर चुप्पी में किया जाए, बिना दिखावे, बिना किसी को बताए, उसका असर गहरा होता है, परिणाम असली आता है। वही काम अगर चुप्पी में किया जाए, बिना दिखावे, बिना किसी को बताए, बस अपने ध्यान और अपने काम के साथ, कोई आवाज, कोई हलचल नहीं, और देखो असर गहरा होता है, काम पूरा होता है, परिणाम असली आता है। कोई तारीफ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी शक्ति। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने काम या योजना के बारे में सबको बता दिया तो काम हो गया। पर असली शक्ति तो दिखावे में नहीं है। जब तुम सबको बताते हो, देखो मैं कितना कर रहा हूं, मस्तिष्क का ध्यान बाहर की दुनिया में बंट जाता है। दिमाग सोचता है, अच्छा लोग जान गए, अब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी होती है। इसलिए काम अधूरा रह जाता है, क्वालिटी कम हो जाती है और असली परिणाम कभी नहीं आता। वही काम अगर चुप्पी में, बिना किसी को बताए, सिर्फ अपने ध्यान और पूरी लगन के साथ किया जाए, तो मस्तिष्क अपने डीप फोकस स्टेट में चला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ती है, नए आइडियाज निकलते हैं और एनर्जी बर्बाद नहीं होती। यही कारण है कि चुप्पी में किया गया काम गहरा असर छोड़ता है, स्थायी परिणाम देता है और अंदर से संतोष देता है। शोर में दिखाने वाले लोग चमकते हैं, पर असली शक्ति तो उन लोगों में है जो चुपचाप ध्यान और लगन से काम करते हैं। यही असली मास्टरी है जो दिखावे में नहीं, बल्कि चुप्पी में पैदा होती है। जब श्री राम वनवास में थे तो उन्हें कई मुश्किलों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। लोग सोचते होंगे, इतना संघर्ष, इतना शोर, और सबको बताना चाहिए कि हम कितने परिश्रमी हैं। पर राम ने कभी किसी को अपनी ताकत या रणनीति नहीं दिखाई। उन्होंने हर काम ध्यान और शांति में, बिना दिखावे के किया। यही वजह है कि उनकी हर योजना सफल हुई। लंका जीतना, धर्म की स्थापना करना, ये सब केवल उनके कर्म और चुप्पी की शक्ति का नतीजा था। लोग देखकर चकित रह जाते थे, लेकिन राम को किसी की राय की जरूरत नहीं थी। उनका ध्यान और लगन, यही उनकी असली शक्ति बन गई। यही असली सीख है। जो लोग शोर में दिखावा करते हैं, उनका काम केवल दिखता है, लेकिन जो चुप्पी में, अपने कर्म में पूरी लगन और ध्यान से डूब जाते हैं, वही असली परिणाम और शक्ति पाते हैं। ध्यान रखो, असली सफलता शोर में नहीं, चुप्पी में मिलती है। सोचो, जब श्री राम वनवास में थे तो हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थी। उन्हें शत्रु, कठिन रास्ते और अपने धर्म की जिम्मेदारी का सामना करना था। लेकिन राम कभी शोर में नहीं चमके। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि आगे क्या करेंगे, क्या योजना है। उन्होंने हर कदम चुप्पी और ध्यान से रखा, हर निर्णय सोच समझकर, बिना दिखावे के लिया।
यही कारण है कि उनका काम हमेशा सफल रहा। लंका युद्ध, धर्म की स्थापना, उनके कर्म का असर सब गहरा और स्थायी था। लोग देखते और पूछते, इतना शांत, इतना असरदार कैसे? लेकिन राम को किसी की तारीफ या मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। यही साइलेंट सक्सेस है। शोर में दिखावा करने वाले लोग केवल दिखते हैं, उनके काम का असर सतही रहता है। लेकिन चुप्पी में, ध्यान और लगन से किए गए कर्म में असली शक्ति और स्थायी परिणाम छिपे होते हैं। राम ने यही हमें सिखाया। असली सफलता शोर में नहीं, चुप्पी में अपने कर्म और ध्यान में डूबकर मिलती है। और यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर हम भी अपने जीवन में गहरी सफलता और शक्ति पा सकते हैं। और फिर देखो रावण को। रावण ने हर चीज को दिखावा बनाने में लगा दिया। उसने अपनी ताकत, अपने राज्य, अपने विजय को सबके सामने फैलाया। शोर, अहंकार, दिखावा, यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। हर निर्णय उसका ध्यान नहीं, सिर्फ अहंकार और दिखावे में फंस गया। यही वजह है कि रावण का काम सतही था। उसकी ताकत और योजनाएं बाहरी चमक में खो गईं। लेकिन श्री राम का कर्म गहरा, स्थायी और असरदार था। चुप्पी और ध्यान ने उन्हें असली सफलता दी, जबकि रावण की शोर में की गई ताकत बस दिखावा बनकर रह गई। यही सीख है। शोर और अहंकार में फंसने से कभी असली शक्ति नहीं आती। चुप्पी में ध्यान और लगन से किया गया काम ही स्थायी सफलता और असली परिणाम लाता है। देखो, श्री राम ने हर कदम चुप्पी और ध्यान से रखा। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं। हर निर्णय सोच समझकर पूरी एकाग्रता के साथ लिया। और रावण, वो हर चीज को दिखावे और अहंकार में फंसा गया। अपनी ताकत, अपनी विजय सबको सबके सामने दिखाना, शोर में चमकना उसकी आदत बन गई। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारा काम शोर में होता है, हर कोई देख रहा हो, हर कोई जान रहा हो, क्या तुम्हारा ध्यान और शक्ति भी उसी तरह बंटेगी? वही रावण हुआ। उसकी असली ताकत अंदर थी, लेकिन वह उसे बाहर दिखाने में बर्बाद कर गया। यही उसकी हार का मुख्य कारण बन गया। अब दूसरी तरफ श्री राम चुप्पी में, ध्यान और इनर क्लैरिटी के साथ हर कदम काम गहरा, परिणाम स्थायी, शक्ति असली। और अब तुमसे पूछता हूं, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? शोर और दिखावे में बिखर जाना या चुप्पी और ध्यान में अपनी असली शक्ति पाना? यही साइलेंट सक्सेस है। जो लोग दिखावे में चमकते हैं, उनका काम सतही रहता है। जो चुप्पी में अपने कर्म और ध्यान में डूबकर काम करते हैं, वही असली परिणाम और स्थायी शक्ति पाते हैं। सुनो, असली अमीरी और सफलता शोर में नहीं, चुप्पी और एकाग्र ध्यान में है। शांति वह शक्ति है जो अंदर से आती है, और डीप वर्क वह कला है जिसमें तुम बिना किसी विचलन के अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो। जब तुम शोर, दिखावा और बिखरे हुए ध्यान को छोड़ देते हो और सिर्फ अपने काम और अपने ध्यान पर फोकस करते हो, तभी असली परिणाम आते हैं। मस्तिष्क अपने गहरे ध्यान की स्थिति में चला जाता है। नए विचार, नई योजना और सही निर्णय खुद ब खुद जन्म लेते हैं। यही है अमीरी का तरीका। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ चुप्पी, ध्यान और लगातार मेहनत। काम की गुणवत्ता बढ़ती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और परिणाम स्थायी और असरदार बनते हैं। जो लोग शोर में चमकते हैं, उनका काम केवल दिखता है, लेकिन जो चुप्पी में, ध्यान और एकाग्रता में अपने काम में डूबते हैं, वही असली अमीरी और शक्ति पाते हैं। और यही वह मार्ग है
जिसे अपनाकर तुम अपने जीवन में असली सफलता और संपत्ति पा सकते हो।